पैरालिटिक इलियस, इसमें इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इंपेयर हो जाती है। क्यों हो रही है? क्योंकि पेरिस्टाल्टिक वेव्स का ट्रांसमिशन फेल हो रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से ऑब्वियसली क्या होगा कि फ्लूइड, फूड सब कुछ एक्यूमुलेट हो जाएगा और इसकी वजह से एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगा। ये एक ए डायनेमिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। कैसा होता है? ए डायनेमिक। ओके, इटियोलॉजी देखें तो ये पोस्ट एब्डोमिनल सर्जरी, यूरेमिया, इस्चेमिया, मिजेंट्रिक इस्चेमिया पर्टिकुलरली, उसके अलावा रेट्रोपेरिटोनियल हिमेटोमा, इंट्रा एब्डोमिनल सेप्सिस एंड डिसइलेक्ट्रोलेमिया, उसमें भी हाइपोकैलेमिया की वजह से पेरिस्टाल्टिक वेव्स ट्रांसमिट नहीं हो पा रही होती है। एंड ड्रग्स की बात करें तो ओपिएट्स या एंटीसाइकोटिक्स, इसकी वजह से भी होता है। क्या क्या था सर्जरी के बाद? यूरेमिया, इश्केमिया, हिमेटोमा, सेप्सिस एंड हाइपोकैलेमिया, ओपिएट्स एंड एंटीसाइकोटिक्स से इटियोलॉजी है, ठीक है। इसके बाद क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन हमने देखा, डिस्कम्फर्ट ऑब्वियसली होगा, नॉन कोलिकी पेन होता है। कैसा पेन है? नॉन कोलिकी। इसके बाद वोमिटिंग एंड नॉन पैसेज ऑफ फीसिस एंड फ्लैटर्स यहाँ पे देखने मिलेगा। देन बाल साउंड्स वो भी एब्सेंट रहते हैं। क्या था फीचर्स में? डिस्टेंशन, डिस्कम्फर्ट, नॉन कोलिकी पेन, वोमिटिंग, नॉन पैसेज ऑफ फीसिस एंड फ्लैटस, एब्सेंस ऑफ बाल साउंड्स। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो यहाँ पर हम एक्सरे करा सकते हैं एब्डोमेन का, डायलेटेड बाउल लूप्स दिखेंगे, गैस होती है कोलोन एंड रेक्टम में, देन मल्टीपल फ्लूइड लेवल्स, मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स। एक्सरे करा, डायलेटेड बाउल लूप्स, गैस इन कोलोन एंड रेक्टम, मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल। मैनेजमेंट, नेजोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन, डिकम्प्रेशन, देन ओरल इंटेक आपको रेस्ट्रिक्ट करा देना है अंटिल बाउल साउंड्स रिटर्न और पैसेज ऑफ फीसिस और फ्लैटस ऑकर्स। देन ट्रीट द अंडरलाइन कॉज, यहाँ पर जो डिसइलेक्ट्रोलेमिया है इसको करेक्ट कर देना है, या फिर जो ड्रग्स है ऑफेंडिंग ड्रग्स उनको स्टॉप करना है, जैसे कि ओपिएट्स, एंटीसाइकोटिक्स। पोस्ट ऑपरेटिव इलियस कुछ नहीं होता है, जस्ट जो आफ्टर सर्जरी होता है पैरालिटिक इलियस उसको ही कहते हैं पोस्ट ऑपरेटिव इलियस। एंड इसमें भी क्या होता है ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो ये 24 आवर्स के बाद एक्टिविटी उसकी रिटर्न होती है, स्टमक हमारा 48 आवर्स के बाद, एंड कोलन सबसे आखिर में 3 to 5 डेज के बाद। तो पैरालिटिक इलियस क्या था कि इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इंपेयर हो रही है। क्यों हो रही है? पेरिस्टाल्टिक वेव के ट्रांसमिशन फेल होने की वजह से। इसके बाद फ्लूइड, फूड एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है, एडायनेमिक टाइप है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का। इटियोलॉजी क्या है कि पोस्ट एब्डोमिनल सर्जरी, यूरेमिया, मिजेंट्रिक इश्केमिया, रेट्रोपेरिटोनियल हिमेटोमा, इंट्रा एब्डोमिनल सेप्सिस, डिसइलेक्ट्रोलेमिया, उसमें भी हाइपोकैलेमिया, ड्रग्स जैसे कि ओपिएट्स एंड एंटीसाइकोटिक्स, यानी कि सर्जरी के बाद यूरेमिया, इश्केमिया, हिमेटोमा, सेप्सिस, डिसइलेक्ट्रोलेमिया यानी हाइपोकैलेमिया, स्पेशली ओपिएट्स एंड एंटीसाइकोटिक्स। क्लिनिकल फीचर्स आर डिस्टेंशन, डिस्कम्फर्ट, नॉन कोलिकी पेन, वोमिटिंग, नॉन पैसेज ऑफ फीसिस एंड फ्लैटर्स, एब्सेंट बाल साउंड्स। एक्सरे करा लो, डायलेटेड बाल लूप्स, गैस कोलोन एंड रेक्टम में गैस होती है, मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स। मेन उसका ट्रीटमेंट है नेजोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन एंड डिकम्प्रेशन।